किस बेटी के और इस लड़के के संबंध थे, मोबाइल वगैरह बातचीतें करते थे। यहाँ के प्रधान को बुलाया गया, पंचायत हुई, उनको बताया गया आप अपने बेटे को कंट्रोल करें। बेटे को कंट्रोल किया गया, लेकिन क्या पता नहीं अब आकर के कैसे फंसा दिया उसको। यहाँ जो ये बनाया जा रहा है, क्योंकि हमारे उत्तर प्रदेश में हमारे माननीय मोदी योगी जी की सरकार है और पूर्ण बहुमत में है, बड़ी जोर से है। कांग्रेस का कभी पत्ता नहीं जमा है, आगे जमाने की कोशिश कर रहे हैं और ये सोची हुई साजिश। इसमें स्वराज जीवन उनके राहुल जी के बाएं अंग बताए जा रहे हैं, ये सत्य है। और बाबा जी ने उनको जो है एफआईआर करा दी है और जो आज पुलिस वहाँ पर पहुँच गई है, टीम उनके मकान पर दबिश दी गई है और पुलिस वहीं पर है। स्वराज जीवन अभी मिले नहीं है, लेकिन उनको गिरफ्तार होना पड़ेगा और होना चाहिए। ऐसा कभी आसपास हमने सुना है जिस तरीके से ये जो अब घटना सामने ऐसी कभी हुई आपस में, या दलितों के साथ, या फिर कोई आपस में विवाद हुआ? कोई इनमें आपस में पहले कभी विवाद हुआ था? नहीं, इनमें भी हुआ था कभी, तो उसमें फैसला हुआ था। इसके बाबा से कोई झगड़ा हो गया था इन लोगों का। और ये बताते हैं, ये सत्य भी है कि इस बेटी के और इस लड़के के संबंध थे, मोबाइल वगैरह बातचीतें करते थे। तो एक दिन जो है यहाँ जो है हमारे जो भूलगढ़ी गाँव से जुड़ा हुआ गाँव है भगना, यहाँ के प्रधान को बुलाया गया, पंचायत हुई, उनको बताया गया आप अपने बेटे को कंट्रोल करें। बेटे को कंट्रोल किया गया। बेटा यहाँ से फैक्ट्री में काम करने के लिए भेज दिया गया। बेटा वहाँ चला गया, नोएडा काम करता है, लेकिन क्या पता नहीं अब आकर के कैसे फंसा दिया उसको। ये सब यानी कि ये जो मामला था प्रेम प्रसंग का पूरा है ना, और इसमें पहले था जो कांड हुआ है, इस समय जो घटना हुई है, इस समय वो बेटा गाँव में ही नहीं था गाँव में, लेकिन अपने पिताजी के साथ गाय चरा रहा था। ये सबने बताया, भूलगढ़ी में भी बहुत से लोगों ने ये बयान दिया है। और जो रवि था वो दूध के चिलर पे था, लव कुश था वो घास चारा ले रहा था अपनी माँ के साथ। जब उसको बेहोश लड़की को देखा, अब ये परिवार के लोगों ने ही उसको जो है जाल बना करके उसको मार दिया। बेटी को मरने लायक नहीं थी, मारपीट की गई, लेकिन यहाँ से रैप पर होना ही उसकी मौत होना है। दूसरा ऐसी स्थिति नहीं थी कि उसकी मौत हो जाए हॉस्पिटल में। आपने अभी खबर भी सुनी होगी कि 103 कॉल सामने आई हैं 5 महीने में। और 5 घंटे लगभग पूरी कॉलों की बात की जाए तो बात हुई है लगभग होती थी। और उसके भाई दोनों से, मतलब इधर पीड़िता का भाई, उधर संदीप ठाकुर की। तो क्या बात, किस तरीके आमने सामने मकान है, एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, दीगर जाति का है, लेकिन पड़ोस में जब होता है तो संबंध हो ही जाते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि गलत संबंधी थे। हो सकता है उसके भाई से ही बातें होती हो उस मोबाइल पे। ये मोबाइल की कॉल डिटेल तो निकाली गई है। और उसकी माँ ने कहा कि संदीप ने उसने कहा, लड़की ने, मुझे संदीप ने मारा है। सबसे पहले उन्होंने जो एफआईआर की थी उसमें कहा था कि बेटी और मैं चारा काट रहे थे, पीछे से संदीप आया, उसने उसका गला पकड़ लिया। कैसे दबाया गला कि ये तो मुझे पता नहीं है। उसकी माँ कह रही है ये तो मुझे पता नहीं है, मैं तो उसके थप्पड़ मार रही थी, वो बेटी का गला दबा रहा था। किससे दबाया था कुछ पता नहीं उनको। और उन्होंने ये भी पूछा गया कि और भी कुछ हुआ, तो उन्होंने क्लियर मना किया कि नहीं, मैंने उसको मार के भगाया और कुछ नहीं हुआ। और उसके बाद में 2 दिन बाद 3 बच्चे और साथ लेकर के और सामूहिक दुष्कर्म की धारा उन पर लगाई गई। क्या ये षड्यंत्र रचा हुआ है दीगर पार्टियों का। अपना जो है उजागर हो, आगे आए, आगे आने वाले समय में हमारा बैंक वोट बढ़े।